बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के मुतालिक एक अहम तरीन इंकशाफ किया गया है। बहुत अहम तरीन इंकशाफ। एक तो ऑलरेडी दुनिया को पता लग चुका है, दुनिया को इस बात का पता है कि किस तरीके से 8 फरवरी के इंतखाबात के अंदर धांधली की गई, लूटमार की गई, वहाँ पर डाका मारा गया, वहाँ पर मैंडेट चोरी किया गया और जाली तरीके से इस हुकूमत को मुल्क के ऊपर मसलत कर दिया गया। ये तो पूरी दुनिया के अंदर अब आशिकार हो चुका है, पूरी दुनिया को इस बात का पता लग चुका है, पूरी दुनिया को इस बात का इल्म है कि इन लोगों ने किस तरीके से दो नंबरी करके, डाका मार के, मैंडेट चोरी करके, और अब 1 साल मुकम्मल भी हो गया। 1 साल मुकम्मल होने के ऊपर अब ये शोर मचा रहे हैं, उसके ऊपर खुशी का इजहार कर रहे हैं, अपनी कारकर्दगी बयान कर रहे हैं, अपना इश्तिहारात दे रहे हैं और पब्लिसिटी कर रहे हैं, जबकि हुआ कुछ भी नहीं। कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो, कारकर्दगी बिल्कुल सिफर। पिछले 1 साल के अंदर इन्होंने जो तबाही और बर्बादी फेर के मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है वो तो दुनिया के सामने है। लेकिन 8 फरवरी को एक और अहम तरीन इंकशाफ सामने आया। वो इंकशाफ ये है, और इंकशाफ ये वाज़ेह तौर पर साबित करता है कि किस तरीके से इमरान खान और PTI को रोकने के लिए ना सिर्फ इलेक्शन के अंदर धांधली की गई, इलेक्शन के अंदर लूटमार की गई, इलेक्शन चोरी किया गया, इलेक्शन के मैंडेट के ऊपर डाका मारा गया, उससे पहले भी धांधली की गई और इमरान खान को लेवल प्लेइंग फील्ड से महरूम किया गया, पार्टी को फ़ारिग किया गया और तमाम के तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया गया। तमाम के तमाम हरबे हथकंडे इस्तेमाल करके, पार्टी के निशान को वापस ले के हरबे हथकंडे इस्तेमाल करके इमरान खान को इलेक्शन से निकाला गया। उसके बाद भी इमरान खान को हुकूमत नहीं बनाने दी गई। अब वो कहानी खुलकर सामने आई है। उस वक्त आप उस सिचुएशन में जाएं, उस सिनेरियो के अंदर, फिर आपको समझ आएगी कि उस वक्त सूरत हाल क्या बनी थी। उस वक्त मामला ये बना था कि PTI को कंट्रोल करने के लिए या PTI को बिल्कुल वहाँ से निकालने के लिए, PTI को बिल्कुल फ़ारिग करने के लिए हरबे हथकंडे तो बहुत सारे इस्तेमाल किए गए कि हमने इमरान खान को फ़ारिग कर दिया, PTI को फ़ारिग कर दिया, तोड़ दिया है, इसको हमने बिल्कुल निशान भी ले लिया है, इसको हम निशान से महरूम कर दिया है, तमाम के तमाम लोगों को हमने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है। तो अब तो इनको कैंडिडेट भी नहीं मिलना, अब तो इनको उम्मीदवार भी नहीं मिलना। ये सिचुएशन बना दी गई थी 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले। फिर इलेक्शन हो जाते हैं, फिर इलेक्शन का दिन आता है और इलेक्शन वाले दिन जो है फिर धांधली की जाती है और इलेक्शन वाले दिन पता लगता है कि PTI तो क्लीन स्वीप कर रही है, PTI तो पूरे पाकिस्तान के अंदर लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर रही है। अब क्या किया जाए, अब कैसे रोका जाए? ये तो बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और अगर इसको ना रोका तो इमरान खान और PTI तो गवर्नमेंट बना लेंगे, हुकूमत बना लेंगे, जिसके बाद फिर रातों रात जो है वो धांधली करके, और धांधली का सिलसिला तकरीबन 2 महीने तक चलता रहा। 2 महीने तक फिर जाके धांधली करके इस हुकूमत को मुल्क के ऊपर मसलत किया गया। उस वक्त सिचुएशन ये बनी थी कि PTI नंबर 1 पोजीशन पर आ गई, PTI के पास नंबर गेम ज़्यादा हो गई, पार्टी को तोड़ दिया गया, फ़ारिग कर दिया गया और इनकी नंबर गेम को कम करने के लिए मखसूस नशस्तों से भी महरूम किया गया। आपको याद होगा कि मखसूस नशस्तों का फ़ैसला भी इवन के सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने PTI के इमरान खान के हक़ में दे दिया था, लेकिन आज तक उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। अभी 2 दिन पहले की बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर इंटर पार्टी केस, जो PTI का इंटर पार्टी केस है, उसका मामला चला। वहाँ पर बैरिस्टर गौर खान ने ये बात की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने कि अभी तक जो मखसूस नशस्तों का फ़ैसला है उसके ऊपर तो अमल दरामद नहीं हो सका। आप कम से कम उसके ऊपर अमल दरामद तो करवा दें, आप उस फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन तो करवा दें, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। उस वक्त क्योंकि PTI नंबर गेम में बहुत ज़्यादा आगे चली गई, PTI के पास नंबर गेम सबसे ज़्यादा था और PTI नंबर गेम ज़्यादा होने की वजह से ये PTI का हक़ था, PTI का राइट था कि वो गवर्नमेंट बनाते, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उस वक्त धमकी सामने आई और फिर ये पंडोरा बॉक्स खुला है। अब ये इंकशाफ हुआ है। उस वक्त धमकी ये सामने आई थी कि अगर इमरान खान ये गवर्नमेंट बनाता है, अगर इमरान खान ये हुकूमत बनाता है, उस वक्त ये फ़ैसला हुआ था कि इमरान खान को ना वफाकी हुकूमत बनाने देनी है, ना ही किसी और सूबे के अंदर हुकूमत बनाने देनी है। उस वक्त ये फ़ैसला हो गया था। फिर ये कहा गया कि अगर इमरान खान ने वफाक के अंदर कोई हुकूमत बनाई या फिर किसी सूबे के अंदर हुकूमत बनाई तो हुकूमत
बनने नहीं दी जाएगी, उससे पहले ही मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया। अब इससे 2-3 चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं, 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाती हैं। एक तो ये कि यहाँ से आप इस्टेब्लिशमेंट की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ से आप इस्टेब्लिशमेंट की जो असल पावर है उसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के पास सारी ताकत है, इस्टेब्लिशमेंट के पास सारी पावर है कि वो जिसको चाहते हैं उसको हुकूमत बना देते हैं, वो जिसके ऊपर हाथ रखते हैं वो हुकूमत बना लेता है, वो जीत जाता है। वो चाहे फॉर्म 47 से ही जीते है, वो चाहे जाली तरीके से ही जीते है, वो चाहे 2 नंबरी करके ही जीते, लेकिन वो हुकूमत बना लेता है। यही वो किया क्या, वो जाली तरीके से इनको ला के बैठा दिया क्या, इनको मुल्क के ऊपर मसलत कर दिया क्या। अब ये आ गए हैं, अब ये बन गए हैं। अब उस वक्त ये धमकी दी गई कि अगर इमरान खान ने गवर्नमेंट बना ली और नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिल के गवर्नमेंट ना बनाई तो फिर हम मार्शल लॉ लगा देंगे और सबको घर भेज देंगे। उस वक्त ये सिचुएशन बन गई थी कि मुल्क के अंदर जो है महीना पूरा लग गया था, महीना से 1.5 महीना लग गया था कि गवर्नमेंट नहीं बन रही थी, क्योंकि ना नून लीग गवर्नमेंट लेने के लिए तैयार थी, ना पीपल्स पार्टी वाले गवर्नमेंट लेने के लिए तैयार थे, और एक दूसरे के ऊपर ये डाल रहे थे और कह रहे थे कि हम गवर्नमेंट नहीं बनानी, हमने गवर्नमेंट नहीं बनानी, हमारे पास नंबर गेम पूरा नहीं, हमारे पास वोट नहीं, हम कारकर्दगी कैसे दिखाएंगे, परफॉर्मेंस कैसे देंगे। तो ये रौला पड़ा हुआ था। तो 1.5 महीने बाद जाके फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी को कन्विंस किया गया, कायल किया गया कि अगर आपने गवर्नमेंट ना बनाई, हुकूमत ना बनाई तो हम फिर इमरान खान को ला के बिठा देंगे, बल्कि इमरान खान की बजाय भी हम खुद आके बैठ जाएंगे। ये धमकी दी गई थी कि मार्शल लॉ मुल्क के अंदर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो आज इमरान खान क्या कहता है? इमरान खान ने ये बात कई मरतबा की, इमरान खान की जानिब से ये बात की गई कि मुल्क के अंदर जो है एक किस्म का अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है। तो ये डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ जो है उसकी धमकी 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के फ़ौरन बाद दी गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी को कहा गया कि आप इनकी अगर हुकूमत खुद नहीं बनाते तो फिर उसके बाद पीटीआई तो हुकूमत नहीं बना सकती। पीटीआई को तो हमने बिल्कुल क्रॉस लगा दिया, कांटा लगा दिया। पीटीआई तो नहीं हुकूमत बना सकती, ना इमरान खान बना सकता है। तो अगर आपने गवर्नमेंट ना बनाई तो फिर मुल्क के अंदर हम मार्शल लॉ लगा देंगे। ये इतनी खौफनाक किस्म की धमकी दी गई। और इस्टेब्लिशमेंट, ये जनरल बाजवा ने भी एक मौके पर जब उसको एक्सटेंशन नहीं मिल रही थी तो उसने इस मार्शल लॉ की धमकी दी थी, और आज भी इसकी धमकियां दी जाती हैं। आज भी इसकी धमकी दी जाती है कि अगर आपने ये काम ना किया तो मार्शल लॉ लग जाएगा, ये काम ना किया तो मार्शल लॉ लग जाएगा। यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं उस इस्टेब्लिशमेंट का जो कि इमरान खान हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद की जो बात करता है वो इसी सोच के ख़िलाफ़ है।